हरि ओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिके में समुद्र मंथन का प्रसंग में हम देख रहे हैं। अनेक मौल्यवान वस्तु और सुंदर वस्तुएं निकलती है। कल समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था। शुक्राचार्य राजा परीक्षित से कहते हैं कि विद्युल्लता सम, जिसकी कांति है, जो साक्षात संपत्ति की मूर्ति है, जो भगवान नारायण पर अनुरक्त हुई लक्ष्मी देवी बाहर आई। जब तब उसका रूप देखकर सभी देवता दैत्य मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। सबको लगने लगा कि ये स्त्री हमें प्राप्त हो। सभी उसका सत्कार करने में लगे। सभी देवता, असुर, ऋषि, गौ माता, भूमि माता और भिन्न 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 प्रकार के उपहार देने लगे। अप्सराएं नाच गाने करने लगी। बाद में जिसके हाथ में कमल का फूल था, उस पर अभिषेक किया। वरुण देवता ने वैजयंती माला पहना दी। इस प्रकार उनका आदर आतिथ्य हुआ। बहुत बहुगुण ऐश्वर्य संपन्न ऐसे पति की खोज करते हुए वह इधर उधर घूम रही थी। उसे कोई भी उसके योग्य पति नहीं दिख रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि उसने असुरों में देखा, शक्तिशाली तो है परंतु इनमें बुद्धि नहीं है। दुर्वासा ऋषि है सब में प्रवीण, परंतु उनका क्रोध पे नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार वह हरेक में से कुछ न कुछ त्रुटि देखकर अपने अनुरूप नहीं समझ रही थी। एक अत्यंत मंगलमय रूप, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न पुरुष की वो खोज कर रही थी, जो उसको नहीं मिल रहा था। अंत में उसने अपने हाथ में ली वैजयंती माला भगवान हरि के गले में डाल दी, जो इस समय एक झाड़ के नीचे आराम कर रहे थे। जो लोग उन्हें चाहते थे उनको सर्वगुण नहीं थे। वही भगवान जो सर्वगुण संपन्न थे, परंतु वे उसे लक्ष्मी देवी को नहीं चाहते थे। लक्ष्मी जी कहती है, ये मुझे नहीं चाहते, इसीलिए मैं इनको चाहती हूँ। देखो, लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है जो उसको नहीं चाहते, जो उसकी अभिलाषा नहीं धरते, विरक्त रहते हैं। नारायण भगवान की तरह जो विरक्त हो जाते हैं, लक्ष्मी जी उनके पास आती है। भगवान ने लक्ष्मी जी का हेतु जानकर, उसके मन की इच्छा को जानकर उसको स्वीकार कर लिया और अपने वक्षस्थल पर उसे अटल पद दे दिया। तब लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न हो गई और अपने कृपा कटाक्ष से उसने त्रैलोक्य का उत्कर्ष करने में मदद करने लगी। तब सभी लोग आनंदित हुए। भगवान पर पुष्पवृष्टि होने लगी। देवता और असुर दोनों को ये अच्छा नहीं लगा, परंतु उनको उनके आगे कोई रास्ता नहीं था। बोलने लगे। कौस्तुभ मणि भी भगवान ले गए और लक्ष्मी जी भी उनके पास चली गई। अब हमें कुछ नहीं मिलना, इससे उनका मन थोड़ा निराश हुआ। परंतु इसमें से अमृत मंथन करें, मिलेगा, अमृत मिलेगा, इसकी चाह से उन्होंने पुनः समुद्र मंथन में जुट गए। तब उस क्षीर सागर से कमल समान जिसके नेत्र है, ऐसी आकर्षक सुरा देवी वारुणी शराब निकली। उसे लेने के लिए देवता जाने लगे। तब भगवान ने कहा, तुम्हें शराब चाहिए या अमृत? तब वे पीछे हटे और असुर लोग जो शराब चाह रहे थे, उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसका अर्थ ये है कि जो शराब मदिरापान करते हैं वे असुर है, इसीलिए हमें मद्यपान से दूर रहना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है। सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि राजा, अब क्षीर सागर से एक अद्भुत पुरुष बाहर निकला, जो शरीर से हृष्ट पुष्ट और कांति में मेघ समान था। वह आयु में छोटा था, फिर भी पराक्रमी दिख रहा था। उसके हाथ में अमृत का कुंभ था। भगवान ने के अंश से उत्पन्न हुए
ये धन्वंतरी देवता थे, ये धन्वंतरी का अवतार है। ये वैद्य शास्त्र में निपुण थे। देवता और असुरों ने जब अमृत कलश देखा तो दोनों उस पर झपट पड़े। दोनों को लगा कि यह कलश हमें मिलना चाहिए, अमृत का प्राशन हम करेंगे। असुर असुरों ने उनके हाथों से अमृत कलश छीन लिया। अब अब तक दो ही दल थे, परंतु अब दैत्यों में भी दो दल हो गए। कौन अमृत पहले पिएगा, इसके लिए आपस में झगड़ने लगे। जो निर्बल थे वे कहने लगे कि हमने भी मंथन में सहयोग दिया है, पर हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, ये सब लोग पक्षपात कर रहे हैं। इस प्रकार वे असंतुष्ट होकर देवताओं की ओर समर्थन करने लगे, क्योंकि देवता लोग भी इस झगड़े से दूर थे। आखिरकार सभी देवताओं ने सोचा कि असुर लोगों की शक्ति के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब वे भगवान के पास पहुँचे और अपनी व्यथा बताई। तब नारायण भगवान बोले, मैं तो यह जानता था कि आप मेरे पास इस समस्या का समाधान के लिए जरूर आओगे। आपको समझना चाहिए कि मैंने इतनी योजना बनाई, तो क्या अमृत ऐसे ही असुरों को मिल जाएगा? नहीं, वह अमृत तो तुम्हें ही मिलेगा, पर थोड़ी धीर धरो, शांति रखो। देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब सर्व कला से निपुण ऐसे भगवान हरि ने तत्काल एक सुंदर स्त्री रूप धारण किया। हे परीक्षित राजा, यही मोहिनी अवतार है। उसका स्त्री रूप अवर्णनीय है। नव यौवन संपन्न, अलंकारों से विभूषित, बालों में फूलों का गजरा धारण किए, शुभ्र वस्त्र परिधान किया, पाँवों में नुपुरों की मधुर ध्वनि, उसकी चाल बड़ी आकर्षक। सब लोग उस पर मोहित हो गए। राजा, जिसकी माया से त्रैलोक में सब लोग मोहित हो जाते हैं, मोहजाल में फंस जाते हैं, यदि उसने ही स्वयं स्वयं इस प्रकार मोहिनी रूप धारण किया तो कौन आकर्षित नहीं होगा। सभी उसकी ओर आकर्षित होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसने अपने नेत्र कटाक्ष से दैत्यों के अंतःकरण में काम वासना जागृत कर दी। सभी असुर लोग अब तक आपस में अमृत के लिए लड़ रहे थे, कलश के लिए लड़ रहे थे, परंतु इस स्त्री को देखकर हरेक उसके पास आकर उसके गुणगान करने लगा, पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? हम कश्यप पुत्र आपस में इस कलश के लिए लड़ रहे थे, अब तुम यहाँ आ गई हो। इसका ही अर्थ है कि भगवान ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है। इसीलिए हे मोहिनी देवी, अमृत प्राप्ति हेतु श्रम करने वाले हम बंधुओं में विरोध न हो, इस तरह से आप ही इस अमृत का बंटवारा कर देना। और यह कहकर वे अपना जो कलश छीन लिया था धन्वंतरी देवता से, वह उसे देने लगे। तब मोहिनी देवी उनके इस वार्ता से एकदम स्वीकार नहीं करती और बड़े ही चालाकी से उनसे जो वार्तालाप करती है, वह वार्तालाप सुनने योग्य है। इस सुंदर रोचक प्रसंग का आगे क्या होता है, मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने जो लीला की है वह अद्भुत और कल्पना से परे है। इस सद्धर्म स्कंद के इस अध्याय में भगवान के अवतार की कथा कही गई है। वह आसुरों को मोहित करने के लिए है, इसलिए इस मोहिनी अवतार का हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। बाकी सभी भगवान के जो अवतार है, कपिल अवतार, नरसिंह अवतार, इन सभी अवतारों में भगवान के विशेष गुण है जिनका हमें ध्यान करना चाहिए, जिनको हमें नामस्मरण करना चाहिए। परंतु ये मोहिनी अवतार है, इसको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यह
अवतार यद्यपि भगवान का ही है, फिर भी यह ध्यान नहीं करना चाहिए। अन्य अवसरों पर भगवान ने सद्धर्म आचरण के जो मार्ग दिखाए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। ये मोहिनी अवतार असुरों के लिए था, इसलिए इस प्रसंग को अपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर सिर्फ भगवान की अद्भुत लीला के रूप में इसे देखकर ना चाहिए। हरिओम नमस्कार। कल हम इसका अगला प्रसंग देखेंगे। हरिओम नमस्कार।